Hello guys, in this session chapter 8 function in C++ part 1 we will discuss about what is function prototype, what is function definition and how many types we can call a function. Means function क्या होता है, फंक्शन को का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं अपन, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को और कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं अपन और इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल C++ functions. A function is a group of statement that together perform a task. Means फंक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो कि क्या करता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है. एवरी C++ प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मैन. और हर एक C++ प्रोग्राम में एक फंक्शन होगा ही होगा जिसका नाम क्या है, मेन फंक्शन. बिना मेन फंक्शन के कोई C++ या C का प्रोग्राम नहीं होगा. एंड ऑल द मोस्ट ट्राइवल प्रोग्राम्स कैन बी डिफाइन एडिशनल फंक्शंस. और मेन फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन होंगे वो कौन से होते हैं, एडिशनल फंक्शंस. You can divide up your code into separate functions. How you divide your code among different functions is up to you. But logically division usually such that each function perform a specific task. Means यहाँ पे हम एक प्रोग्राम को, बड़ी साइज के प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक फंक्शन कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना चाहिए. नेक्स्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन टेल कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम. फंक्शन डिक्लेरेशन बोल सकते हो या फंक्शन प्रोटोटाइप बोल सकते हो उसे, जो क्या बताता है कि फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन में पैरामीटर कितने हैं और किस टाइप के हैं. ए फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन. और जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें एक्चुअल फंक्शन की बॉडी होती है, जो प्रोसेस होता है वो. द C++ स्टेटमेंट लाइब्रेरी प्रोवाइड न्यूमरियस बिल्ट इन फंक्शन दैट योर प्रोग्राम कैन कॉल. और जो C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो प्री डिफाइंड फंक्शन अपन को प्रोवाइड करती है जिनको अपन यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फंक्शन strcat यानी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, उसके लिए अपन को string.h हेडर फाइल यूज करनी होती है. और strcat फॉर स्ट्रिंग, cat फॉर कॉन्केटिनेशन, टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम आता है. फंक्शन mem copy to copy one memory location to another location and many more functions. These are predefined functions. A function is known with the various name like method, subroutine और procedure. फंक्शन के अलग अलग नाम क्या है, अपन फंक्शन को मेथड बोल सकते हैं, सबरूटीन बोल सकते हैं और प्रोसीजर बोल सकते हैं. द जनरल फॉर्म ऑफ C++ फंक्शन डेफिनेशन, लाइक सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट विद दियर डेटा टाइप और फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में फंक्शन की बॉडी आएगी. A C++ function definition consists of a function header and function body. Here all the parts of function. सबसे पहला रिटर्न टाइप. A function may return a value. The return type is the data type of the value the function returns. Means a function में return a value, एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है. और रिटर्न डेटा टाइप लाइक void हो सकता है. void, अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप void है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. int है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. Some function perform the desired operation without returning a value. In this case, return type keyword is void. अगर फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी तो क्या यूज करना है, void. अगर नंबर रिटर्न कराने हैं इंटीजर तो इंटीजर. फंक्शन नेम. This is the actual name of the function. The function name and the parameter list together constitute the function signature. Next, a parameter. A parameter is like a placeholder. When a function is invoked, you pass a value to the parameter. This value is referred to as actual parameter or argument. The parameter list refers to type, order, and number of parameter of a function.
पैरामीटर आर ऑप्शनल, दैट इज फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर। मीन्स ये जो पैरामीटर सेक्शन है इसमें पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड ऑन फंक्शन टाइप। फंक्शन बॉडी, द फंक्शन बॉडी कंटेन द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। यानी फंक्शन बॉडी में एक से अधिक स्टेटमेंट आएंगे और वो क्या करेंगे, फंक्शन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल है एक फंक्शन का। सबसे पहले अपन रिटर्न टाइप लिया यहाँ पे फंक्शन का, जो कि इंटीजर टाइप है। मीन्स ये जो मैक्स नाम का फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें पैरामीटर में क्या पास किया है, इंट num1 और num2, यानी दो आर्ग्यूमेंट या दो पैरामीटर पास किया है मैक्स फंक्शन में, जिसका रिटर्न टाइप इंट है। इसमें एक लोकल वेरिएबल लिया है रिजल्ट, फिर इफ से चेक कराया कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, क्या नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो रिजल्ट में नंबर 1 को स्टोर करा दो क्योंकि नंबर 1 बड़ा है, एल्स रिजल्ट में नंबर 2 को स्टोर करा दो। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करना है किसको, रिजल्ट को। और रिजल्ट क्या होगा अपना, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, या तो नंबर 1 या नंबर 2, जो कि रिटर्न होगा। नेक्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम and how to call the function. The actual body of function can be defined separately. A function declaration बोलो या इसको प्रोटोटाइप बोलो, सेम थिंग। और हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन के लास्ट में पैरामीटर के बाद में सेमीकोलन आता है, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, फिर सेमीकोलन। For the above definition function makes following function declaration like int, ये अपना return type, max function name, int num1 और int num2, ये इसके parameters हैं, और semicolon। Parameter name are not important in function declaration, only their type is required। मीन्स अपन प्रोटोटाइप में यहाँ पे डेटा टाइप ही पास करे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है पैरामीटर के नेम लिखे। सो फॉलोइंग ऑल्सो ए डिक्लेरेशन लाइक इंट की जगह इंट आ गया, मैक्स की जगह मैक्स, लेकिन पैरामीटर में num1 num2 ने लिख के डायरेक्ट इंट कोमा इंट लिख दिया। इसका मतलब है कि इसमें पैरामीटर होंगे दो जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डिफाइन द फंक्शन इन वन सोर्स फाइल एंड यू कॉल द फंक्शन इन अनदर। इन such a case you should declare the function and at the top of the calling the function। अब है calling a function। While creating a C++ function, you give a definition of what the function has to do। To use function, you will have to call invoke that function। और अगर फंक्शन को यूज करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। When a program call a function, program control is transferred to the called function। A called function performs the defined task, and when it is written statement is executed when the function ending closing braces is reached, it return the program control back to main program। मीन्स जनरली होता क्या है, हेडर फाइल के जस्ट नीचे अपन फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन की डेफिनेशन, और जनरली लाइक मेन फंक्शन से अपन फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन से फंक्शन की डेफिनेशन में, और डेफिनेशन रीड करने के बाद वापस से मेन फंक्शन में आता है। टू कॉल ए फंक्शन यू सिंपली नीड टू पास रिक्वायर्ड पैरामीटर अलोंग विद द फंक्शन नेम, एंड इफ द फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू देन यू कैन स्टोर रिटर्न वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे iostream.h, conio.h, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है इंट मैक्स, फंक्शन का नेम है, इंट रिटर्न टाइप है, इंट num1 num2 दो पैरामीटर है। वॉइड मेन में मैंने लोकल वेरिएबल a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 200 और इंट रिटर्न जिसकी वैल्यू कुछ भी सेट नहीं की है, और रिटर्न के टाइम मैंने रिटर्न के सामने लिखा है मैक्स a, b, यानी यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है मैक्स फंक्शन को, और आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया है a और b, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 200। तो जैसे ही ये लाइन कंपाइलर रीड करेगा सबसे पहले वो डेफिनेशन में आएगा यहाँ पे, और num1 को 100 असाइन करेगा, num2 को 200, और यहाँ पे रिजल्ट में num1 मीन्स 100 ग्रेटर देन 200 नो, तो फिर एल्स में चला जाएगा, और रिजल्ट में num2, और num2 की वैल्यू क्या है 200, मीन्स यहाँ पे RET को क्या असाइन हो जाएगा 200,
फिर सी आउट मैक्स वैल्यू इज RET, RET मीन्स 200, तो मैक्स वैल्यू क्या है 200 और गेट CH। तो यहाँ पे आउटपुट होगा मैक्स वैल्यू इज 200। फंक्शंस आर्ग्यूमेंट, इफ ए फंक्शन is to use argument, it must declare variable that accept the value of other argument. The variable are called formal parameter of the function. Means अगर कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज करता है, इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक एक्चुअल। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम फॉर्मल। द फॉर्मल पैरामीटर बिहेव लाइक ए लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन एंड are created upon entry into the function, destroy upon exit. While calling a function, there are two ways argument can be passed to function: call by value और call by reference. सबसे पहले call by value. This method copy the actual value argument and formal parameter of a function. In this case, change made in parameter inside the function have no effect on argument. कॉल बाई वैल्यू का सिंपल सा मतलब यह है कि जब भी अपन किसी फंक्शन को कॉल बाई वैल्यू से कॉल करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के पास अलग कॉपी होती है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास अलग कॉपी होती है। तो कुछ भी चेंज करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में तो एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल बाई पॉइंटर, दिस मेथड कॉपी द एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट इनटू फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। द एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन द कॉल। This means change made in parameter affect the argument. It means इसमें अगर formal argument में कुछ भी change किया तो actual में affect करेगा। Call by reference. This method copy the reference of argument into formal parameter inside the function. Reference is used to access the actual argument used in the call. This means changes made in parameter affect the argument. Means call by pointer और call by reference में formal argument में कुछ भी change करेंगे तो actual में affect करेगा, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मल में अपन में कुछ चेंज किया तो एक्चुअल में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन क्योंकि इसके पास सेपरेट कॉपी होती है और इसके पास सेम सिर्फ रेफरेंस शेयर करते हैं, एड्रेस सेम होता है। बाय डिफॉल्ट C++ यूज कॉल बाय वैल्यू टू पास आर्ग्यूमेंट इन जनरल। दिस मीन्स दैट कोड विद इन द फंक्शन कैन नॉट अल्टर द आर्ग्यूमेंट यूज टू कॉल the function above mentioned example. While calling max function is used the same method. Default values for parameter. When you define a function, you can specify a default value for each of the last parameter. This value will be used in corresponding argument in left blank when calling to the function. This is done by using the assignment operator, assigning a value for the argument in the function definition. If a value for a parameter is not passed when the function is called, the default given value is used. But if a value is specified, the default value is ignored and passed value is used instead. For example, iostream.h conio.h int sum, ये मेरा क्या है फंक्शन डेफिनेशन है। int रिटर्न टाइप सम फंक्शन का नेम int a और int b की यहीं पे वैल्यू मैंने क्या दी थी, डिफॉल्ट वैल्यू 20। अगर आर्ग्यूमेंट से b की वैल्यू नहीं आएगी तो ये 20 ले लेगा और b की वैल्यू आएगी तो ये 20 ओवरराइट हो जाएगी। 20 की जगह जो वैल्यू पास करेंगे वो यूज में आएगी। इंट रिजल्ट और रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b और रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। मेन फंक्शन इंट a 100 b 200 इंट रिजल्ट। यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू सम a b, यानी a और b दोनों की वैल्यू पास की है तो a की वैल्यू असाइन a को 100, b की वैल्यू b को 200। ये 20 यूज नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल वैल्यू इज 100 प्लस 200 300। नेक्स्ट रिजल्ट इक्वल टू सम ऑफ ए, मीन सिर्फ ए की वैल्यू पास की है और ए की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन बी की वैल्यू मैंने पास नहीं की तो बी की वैल्यू डिफॉल्ट क्या आएगी 20। तो इनका सम करेंगे तो 120 रिजल्ट आ जाएगा। ये 300 और ये 120 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग? मीन्स एक ही प्रोग्राम में सेम नाम का फंक्शन एक से अधिक बार यूज हुआ हो, डिफाइन हुआ हो विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे iostream.h conio.h, यहाँ पे मैंने लिया इंट सम इंट यानी एक फंक्शन लिया है सम जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट है
नीचे इंट 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 3 बार, मतलब ये भी एक फंक्शन लिया है जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, मतलब सम फंक्शन है 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, सम फंक्शन है 3 आर्ग्यूमेंट के साथ, यानी फंक्शन नेम सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। मेन फंक्शन में सबसे पहले सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में अपन ने 0, 20 और 30 पास किया है। फिर है सम ऑफ 2 नंबर, इसमें 5 और 10, तो ये 3 आर्ग्यूमेंट वाला कॉल होगा इसमें, और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट वाला कॉल होगा। 2 आर्ग्यूमेंट वाले सम में रिटर्न करेंगे x प्लस वाई को, और 3 आर्ग्यूमेंट वाले सम में a प्लस बी प्लस सी को रिटर्न करेंगे। तो 3 आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा 50, और 2 आर्ग्यूमेंट वाले का 15, अच्छा 10 है ये, ओके 60 एंड 15। नेक्स्ट है इनलाइन फंक्शन। इन द प्रीवियस प्रोग्राम द फंक्शन सम इज ओवरलोड 2 टाइम्स। वी हैव सीन कि जो लास्ट प्रोग्राम देखा उसमें सम फंक्शन अपन ने 2 बार यूज किया, एक 2 आर्ग्यूमेंट के लिए, एक 3 आर्ग्यूमेंट के लिए। व्हेन वी पास 2 आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन सम, द फंक्शन विथ 2 आर्ग्यूमेंट इज इन्वोक्ड, एंड व्हेन वी पास 3 आर्ग्यूमेंट to the function sum, the function with 3 argument is invoked. When a function is called, control of execution is transferred from calling function to called function, then again go back to the calling function. This is overhead in the program execution time. In this function, body is small, lot of time is spent in function calling and function definition. The solution of this problem is inline. A inline function is explained in inline. When it is invoked, the compiler replaces the function call statement with corresponding function body to make function inline. Write inline keyword with the function declaration definition statement. Means inline function कब यूज करते हैं, जब फंक्शन की बॉडी छोटी हो तो उसको inline कीवर्ड के साथ सेम लाइन में लिखने के लिए, क्योंकि फंक्शन में फंक्शन कॉलिंग के पास जाता है, फिर कॉलिंग से वापस फंक्शन, कॉलिंग से डेफिनेशन से वापस कॉलिंग में आता है, तो टाइम खराब होता है, मेमोरी ओवरवेट होता है। उसका सॉल्यूशन है इनलाइन फंक्शन। लाइक यहाँ पे इंट सम के आगे मैंने क्या लिख दिया, इनलाइन कीवर्ड, जो कि इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करता है। इंट सम x, y रिटर्न x प्लस वाई। C++ inline function is a powerful concept that commonly used with classes. If a function is inline, the compiler places copy of the code of that function each point where function is called compile time. Any changes to inline function could require all client of a function to be recompiled, because compiler would need to be replace all the code once again, otherwise it will continue odd functionality. Means inline function का एक drawback है कि इसको compile करना पड़ता है changes देखने के लिए. To a inline function, place keyword inline before the function name. Define the function before any call made to the function. Compiler can ignore inline qualifier case defined in function more than a line. A function definition in class definition is inline function definition each without use of inline specifier. Following is example which makes the use of inline function or return max of two numbers. एग्जाम्पल है यहाँ पे C++ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इनलाइन फंक्शन. IOStream conio inline int max x, y ओपनिंग ब्रैकेट रिटर्न x ग्रेटर देन y टर्नरी ऑपरेटर x और y. कि यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या x बड़ा है y से, अगर ट्रू होगा तो x, नहीं तो y बड़ा होगा. मेन फंक्शन मैक्स फंक्शन को कॉल किया, 20 और 10 पास किया, तो इसमें बड़ा कौन होगा 20 यानी x. यहाँ पे 0 और 200 पास किया तो बड़ा कौन होगा 200 यानी y. यहाँ पे 100 और 1010 पास किया तो 1010 y बड़ा होगा. गेट ch 20, 200 और 1010 बड़ा होगा. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो. थैंक्स.